दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड 71 और 4 के मध्य सड़क पर अद्वैत आश्रम के सामने, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सड़क खोदी गई है। आपको मैं बता दूं कि यह सड़क बिना अनुमति आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ एक प्राइवेट गैस एजेंसी है उसके द्वारा खोदी जाती है, जो कि बिना अनुमति खोदी जाती है। खोदने पर स्थानीय लोग आक्रोशित होते हैं और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाती है और बाद में इस काम को रुकवा दिया जाता है। बता दूं, इससे पहले टीपीडी ने यह खुदाई करी थी, उससे पहले सीवरेज की खुदाई हुई और अब बिना अनुमति लिए जो आईजीएल कंपनी है उसके द्वारा, गैस कंपनी के द्वारा, आप तस्वीर देख सकते हैं जिस प्रकार से खुदाई की गई है। और कहीं ना कहीं स्थानीय आक्रोशित हो जाते हैं। उनका कहना है कि बार बार खुदाई से सड़क में यातायात बाधित होता है और कई एक्सीडेंट भी होते हैं, ऐसे किस्से होते हैं जहां से वे परेशान है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह होती है कि बिना अनुमति के, बिना परमिशन के ये रोड पर खुदाई कर दी जाती है। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं आप कितनी रोड को बिना अनुमति के खोद दिया गया है। लगभग 100 से 200 300 मीटर के यहाँ बिना अनुमति के रोड को खोद दिया गया है। जब स्थानीय इस चीज का विरोध करते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं, तब ये काम रोका जाता है। प्रशासन को पता भी नहीं रहता और जो आईजीएल कंपनी है वो पूरी इस रोड को खुदाई कर देती है। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, हम जानना चाहते हैं किस प्रकार से उनमें आपको सर ये बिना अनुमति रोड खोदी जाती है, जब स्थानीय शिकायत करते हैं तब इस काम को रोका जाता है, बार बार खुदाई करने से किस प्रकार की परेशानी आती है? देखिए, आम जनता की जो गाड़ी कमाई है और अजमेर स्मार्ट सिटी का जो विजन है जो लेके चल रहे हैं, उसका सत्यानाश किस तरह से किया जा सकता है और उसको किस तरह से गड्ढे में डाला जा सकता है, उसका सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने है। अभी कुछ ही समय पहले माननीय वासुदेव देवनानी जी ने इस सड़क के अंदर करोड़ों रुपए का एक उद्घाटन किया। ये सड़क डामर की थी और उबड़ खबड़ थी, यहाँ पे लगातार पानी बढ़ता था और खड्डे होते थे, क्योंकि एक मुख्य मार्ग है, पुष्कर मार्ग है, यहाँ से पुष्कर जाने का मार्ग है, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात है, उसका एक बहुत मुख्य मार्ग ही है। उन्होंने इसके ऊपर अपनी चेतना जागृत की और यहाँ पे करोड़ रुपए सीसी रोड की सड़क बनवाई, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मेले भादे वगैरह के अंदर पब्लिक आती है, सावन के अंदर पब्लिक आती है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। लेकिन प्रशासन की लापरवाही, अफसरों के अफसरशाही और ऑफिस के अंदर लगातार बैठे रहने की वजह से आज जनता जो है उसका खामियाजा भुगत रही है। अभी कुछ ही समय पहले ये सड़क बनी और इस सड़क की हालत ये है, और यही नहीं, अमूमन देवनानी जी द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपए के सड़क के जो काम यहाँ पे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किया। आप जाओगे तकरीबन हर जगह ऐसी स्थिति है कि आज सड़क बनती है, इसको बने हुए को बहुत साल नहीं हुए, इसको बने हुए अभी मुश्किल से मुश्किल 2 महीने हुए। लेकिन आप उसकी हालत देख सकते हैं, हालत किस तरह से हुई है। जिस तरह भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण होता है, उसी प्रकार से अजमेर की सड़कों का यहाँ पर जो उधेड़ने का काम है, ठीक उसी प्रकार से होता है। और यहाँ की जनता जो उसे गाड़ी कमाई के पैसे से ये सड़कें बनती है, ये सुविधाएं जो है वो मौजूद उस वजह से होती है। आज हम सब ने एक स्मार्ट सिटी का सपना देखा, नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना देखा है, उस सपने को गर्त में डालने का काम ये प्राइवेट एजेंसियां करती है। इनका सरकारी अफसरों से, सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी तालमेल नहीं है कि सड़क कब बन रही है। ये काम अगर 2 महीने पहले हो जाता तो न सिर्फ उनकी जो लाइन है वो मजबूत करती है, बल्कि सड़क को भी कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन आप देख सकते हैं बीच के अंदर सड़क को खोदना, और सबसे बड़ी बात है बिना परमिशन नहीं खोदना, इसके लिए कोई परमिशन नहीं है। जबकि मैंने इनके जो रूल पढ़े हैं उस रूल के अंदर साफ साफ इंगित किया हुआ है कि यदि आप कहीं भी कोई सड़क खोदते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती रिटर्न में, और उसके बाद के अंदर जब आप अपनी पाइपलाइन डालते हैं तो जिस प्रकार से वो सड़क वहां पर स्थित थी वैसी की वैसी सड़क आपको वहां बनानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे एक तो बिना अनुमति के इन्होंने सड़क खोदी। अब खोदने के बाद में ये महीने भर तक ऐसी पड़ी रहेगी, उसके बाद यहाँ पाइप डालेंगे और ये मिट्टी भर के चले जाएंगे। समय के साथ साथ खड्डा हो जाएगा, खड्डा होने से यहाँ पे वाहन की दुर्घटना है, रात्रि के समय दुर्घटना है, वो ज्ञापित होगी। और उसका जो सीधा सीधा जो है वो इल्जाम जो है वो है कि आम जनता पर लगेगा, या कि विधायकों पे लगेगा, या कि जनप्रतिनिधियों पे लगेगा, जबकि उसके लिए जिम्मेदार ये प्राइवेट संस्थाएं हैं जो बिना किसी रोड मैप के इस प्रकार के खुदाई का काम करके आम जन के पैसों को बर्बाद करती है और अजमेर जो स्मार्ट सिटी बनने का विजन है उसको सबसे बड़ा काला धब्बा लगाती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि इनका भी कहना है कि वहाँ अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपयों की लागत से जो विधानसभा अध्यक्ष है वह शहर में सड़कें बना रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती थी और सड़क बनी, और सड़क बनने के तुरंत कुछ ही दिनों बाद में यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है, सबसे बड़ी बात है बिना परमिशन के वह यहाँ पर खुदाई कर देती। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई जा सकती है, क्योंकि जब खुदाई होती तो प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली जाती और प्रशासन चुपचाप बैठा रहता है। स्थानीय लोग जब शिकायत करते हैं तब जाके काम रुकता है। और आपको बता दूं, देखिए रात्रि के समय यहाँ पर पुष्कर जाने के लिए लगातार वाहन आते रहते हैं, और खोदने के बाद अभी तक इसको वापस से मरम्मत नहीं की गई है। इसकी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, रोड पर ऐसा भी कोई नहीं है कि रात्रि के समय यदि कोई व्यक्ति आए तो दुर्घटना होने से कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रशासन
जो बिना अनुमति के दे देता है, सड़क खुद भी जाती है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की जाती है। एमटीटीवी के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह आमेरा की रिपोर्ट।